नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला दिल्ली, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा पंजाब। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, वह सही है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कराया जाएगा जो सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहन रहे हैं। इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों को मास्क न पहनने वाले लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा और उसके एवज में प्रति व्यक्ति 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भारत में अगले 4-5 वर्षों में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करेगा। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 56,000 करोड़, दूसरा 67,000 करोड़, तीसरा 75,000 करोड़ और चौथा 83,000 करोड़। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 75,000 करोड़ रुपए, वह सही है। तो गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुंदर पिचाई भारत में अगले 4-5 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक भारतीय तक उसकी भाषा में सूचनाओं को उपलब्ध कराना और नए उत्पाद और सेवाओं को बेहतर बनाना है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत बढ़ गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 6.54%, दूसरा 7.87%, तीसरा 9.56% और चौथा 8.69%। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है 7.87%, वह सही है। तो केंद्र सरकार द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति दर 7.87% हो गई है। यह महंगाई दर पिछले वर्ष 3.18% थी। सरकार का मानना है कि यह मुद्रास्फीति दर का आंकड़ा कोरोना वायरस महामारी के कारण बढ़ा है। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 2022, दूसरा 2023, तीसरा 2025 और चौथा 2030। तो इसमें आपका जो चौथा विकल्प है 2030, वह सही है। तो रेलवे वर्ष 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर कार्बन उत्सर्जन को शून्य करके पूरी तरह से हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किए है, जिसका मुख्य उद्देश्य रेल लाइन को विद्युतीकरण करना, ऊर्जा दक्षता को सुधारना और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करना है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन देश बना है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जापान, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प अमेरिका है, वह सही है। तो अमेरिका लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में भी भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना है। इस भागीदारी के कारण पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से आगे निकल गया है और भारत तथा अमेरिका के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। आज का अगला प्रश्न है, उद्योग मंडल फिक्की ने
वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी में संकुचन का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 3.4%, दूसरा 4.5%, तीसरा 5.4% और चौथा 6.2%। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है 4.5% वह सही है। तो फिक्की इकोनॉमिक्स आउटलुक सर्वे में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण भारत की आर्थिक विकास दर प्रभावित हुई है, जिसके कारण भारत का जीडीपी 4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन और चौथा भारत। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प भारत है वह सही है। तो हाल ही में ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है और वह इस परियोजना को अकेले ही पूरा करने का निर्णय लिया है। ईरान के इस फैसले को सामरिक और रणनीति के तौर पर माना जा रहा है। आज का अगला प्रश्न है, किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइव अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला नवजोत सिंह, दूसरा मयंक मिश्रा, तीसरा अशोक कुमार और चौथा सरदार पाटिल। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है अशोक कुमार वह सही है। तो भारत के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मोहन बागान दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है और मोहन बागान ने 1911 में 29 जुलाई को IFA शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था, तभी से यह दिवस मनाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के लिए FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा चीन। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है भारत वह सही है। तो यूनाइटेड किंगडम के 10 जुलाई को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार यूके भारत में 120 परियोजनाओं के निवेश करके 5,429 नई नौकरियों का सृजन करके ब्रिटेन को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का दूसरा बड़ा स्रोत बना दिया है। आज का अगला प्रश्न है, वायु परीक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 12 जुलाई, दूसरा 13 जुलाई, तीसरा 14 जुलाई और चौथा 15 जुलाई। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 14 जुलाई वह सही है। तो 14 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वायु परीक्षण दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से करेंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो से संबंधित ही प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, मोहन बागान दिवस सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया? इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।